औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तीसरी जमात की इस क्लास में ईवीएस जो कि हमारा सब्जेक्ट है और टॉपिक शेयरिंग आवर फीलिंग्स, तो हमने कल भी कुछ सवालात किए हैं, तो आज भी एक दो सवाल और करने हैं। इसके बाद एक और जो कि यहाँ पर एक एक्टिविटी हमें करनी है, तो वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक दो सवाल जो यहाँ दिए हुए हैं उनको हम हल करेंगे, उनके जवाब हम लिखेंगे। कल भी हमने कुछ सवाल किए हैं। हैव यू एवर नीडेड ए स्टैटिक वैन, तो आपको छड़ी की कब ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी हमने किया है। कैन यू थिंक वैन यू मे नीड ए स्टिक की कब ज़रूरत पड़ती है। तो आज का जो सवाल है वो यहाँ पर ये है, हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। यानी आप बता दीजिएगा कि आप किस तरह से उन लोगों की मदद करते हैं जो नहीं देख पाते हैं, यानी जो अंधे होते हैं, अंधे लोग होते हैं, हम उनकी किस तरह मदद करते हैं। तो एक तो हम उनको रोड क्रॉस करने में मदद करते हैं। तो अगर उनको गाड़ी में चढ़ना हो तो गाड़ी में उनको चढ़ाते हैं। अगर उनको कहीं पे चौराहा हो, यानी चारों तरफ से रास्ते हो, तो उनको हम उस वक्त भी मदद कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। अगर वो ज़बानी कहेगा कि मुझे फलानी गांव में जाना है, तो हम उसको उस गांव की तरफ वो रास्ता हम उनको दिखा सकते हैं। तो अगर उनको मस्जिद शरीफ जाना हो तो हम उनको दिखाएंगे कि ये मस्जिद शरीफ है। और कभी भी उनको अस्पताल जाना हो तो हम उनको दिखाएंगे कि यह अस्पताल है। अगर किसी दफ्तर में उनको जाना हो तो हम उनको दिखाएंगे कि ये अस्पताल है। या घर में अगर उनको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनकी घर में भी हेल्प करते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीक़ों को हम बुरोकार लाकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक दो सेंटेंस इस हवाले से देखेंगे कि हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, तो इसका आंसर है वी कैन हेल्प देम, वी कैन हेल्प them, we can help them to cross a road and travel in a vehicle, ठीक है। यानी हम उनकी मदद कर सकते हैं कि अगर उनको रोड क्रॉस करना हो तो उस वक्त हम कर सकें, या उनको किसी व्हीकल में चढ़ना हो तो उनको हम वो व्हीकल भी दिखा सकते हैं कि, या उनको हेल्प करेंगे कि आप इस व्हीकल में चढ़िए। तो वी कैन हेल्प देम टू क्रॉस ए रोड और ट्रैवल इन ए व्हीकल। ये शॉर्ट है, मैंने इस बारे में बहुत सारे तरीके भी बताए, कितने तरीके हैं हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर है, इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर, डू यू नो एनी सच पर्सन, हाउ डू पीपल हेल्प देम विथ देयर वर्क। यानी आपके घर में, ये हमारे घर की बात यहाँ पे हो रही है कि आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो नहीं देख पाता है, जो नहीं बोल पाता है, जो नहीं सुन सकता है, तो डू यू नो एनी सच पर्सन, क्या आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं। हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क, यानी मैंने इसका जवाब पहले ही बता दिया है कि ऐसे अगर लोग हो, तो इस सबक में भी हमने पढ़ा है कि हमारे घर में ऐसा कोई बंदा नहीं है, तो लेकिन हम जानते हैं, ऐसे बंदों को हम जानते हैं
जो देख नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं सकते, ऐसे बंदों को हम सुनते हैं। यानी अगर कोई देख नहीं पाता है तो मैंने कहा कि उनको रास्ता अगर दिखाना हो तो हम उसको रास्ता दिखाते हैं, या कहीं जाना हो तो उनको हम ऐसे मदद करते हैं। अगर कोई बोल नहीं पाता है तो हम उनकी मदद इशारों से करते हैं, यानी अपने हाथों से, अपने उंगलियों से उनसे इशारा करते हैं। तो उनकी भी हम फिर राय लेते हैं, तो वो भी अपने हाथ ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, लेकिन अपने हाथों का वो ज़रूर इस्तेमाल करता है। अपने हाथों से, अपने हाथों को फैलाकर वो कहता है कि मुझे कहाँ जाना है या क्या करना है। तो उसी अंदाज से हम भी अपने हाथों को इस्तेमाल में लाकर उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा जो जो सुन नहीं सकते तो उन लोगों की हम कैसे मदद करते हैं? जो लोग सुनते नहीं हैं तो हम उनके पास जाते हैं, हम उनके पास जाते हैं। तो उनके अगर वो सामने नहीं सुन पाएगा तो हम ज़ोर से कहते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वहाँ जाना है, ये काम करना है। तो हम ज़ोर से कहते हैं ताकि ये आवाज़ उनके कानों तक पहुंच पाएगी। अगर ऐसा भी नहीं हो पाएगा तो फिर हम उनके सामने जाकर उनके कान में वो बात उनको डालते हैं कि आपको क्या करना है। तो इस तरीके से हम इन लोगों की मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद करते हैं। ठीक, इसके अलावा यू रीड in the story that Ravi Bhaiya cannot see, but he does all his work on his own. जो हमने इस कहानी में पढ़ा है कि रवि भैया नहीं देख पा रहा था, वो नहीं देख पा रहा, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन, लेकिन वो सारा काम खुद करता है। ही स्टडीज फ्रॉम ए डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, यानी उन्होंने मुख्तलिफ किताबें इस्तेमाल करके तालीम हासिल की, या वो मुख्तलिफ किताबों का सहारा लेकर वो तालीम हासिल करता है। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क, टू अंडरस्टैंड यानी वो ये समझ पाता है कि या इस काबिल है कि वो किस तरह से काम करता है। क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम, आपको आंखें बांध कर इस गेम को खेलना है, आंखें बांध कर इस गेम को खेलना है। यानी जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को एक एक करके आपको सबसे पहले एक स्टूडेंट की आंखों पर एक पट्टी बांधनी है, फिर आपको ये खेल खेलनी है। कौन सा खेल? ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप, यानी जो आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे को आपको क्या करना है, उसको अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी है। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली, तो दूसरा जो बच्चे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता या चुपके उसके सामने आएंगे। द चाइल्ड हु इज ब्लाइंड फोल्ड हैज़ टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज, लेकिन उसको गेस करना है जिस बच्ची के आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो, तो उसको गेस करना है कि ये चाइल्ड कौन है, क्या है। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड, लेकिन आपको आवाज़ नहीं करना है। डू यू नो वाई, तो आप जानते हैं कि किस तरह से। अगर हम इस खेल को खेलेंगे तो आपको एक पट्टी बांधनी है। तो यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, तो फिलहाल मैं ये करता हूँ कि मैं इसको इन चीज़ों से आजमाऊँगा कि वो मुझे बताएगा कि ये चीज़ क्या है। तो मैं उसको ये कहूँगा कि आइए, सामने आइए, आ जाओ इधर, यहाँ। तो यहाँ पर एक बच्ची को मैंने ब्लाइंड फोल्ड किया है, सामने आओ, सामने। तो ब्लाइंड फोल्ड किया है, तो मैं यहाँ पर एक ही बंदा अकेला हूँ, तो अगर मैं उसके सामने जाऊँगा तो ये मुझे जानेगी कि
मैं कौन हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं चीज़ों का सहारा लूँगा तो उसको बताऊँगा कि बताओ ये क्या है, ज़रा ये बताइए क्या है, इसके साथ हाथ लगाओ, बताइए क्या है। तो इसने बताया कि ये है कप। क्या है? कप। तो इसने रिकॉग्नाइज किया है कि ये कप है। तो अब मैं इसको कहूँगा कि इसको टच कीजिए, इसको देखिए ये क्या है, ये क्या है? पेन। ये क्या कहती है कि ये पेन है। तो पेन नहीं है तो ये क्या है? मार्कर है। ये क्या है? मार्कर है। तो एक चीज़ इसने पहचाना है तो दूसरा इसने नहीं पहचाना है। तो इसके बाद मैं इसके सामने एक और चीज़ ला के रखूँगा, तो इसको इसके साथ टच करना है। करो टच। ये क्या है? बताइए क्या है? बुक। बुक। तो इसने बताया कि ये बुक है। तो इस तरीके से ब्लाइंड फोल्ड किसी बच्चे को करके हम उनको आजमाएंगे कि कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। इसके सामने मैंने 3 चीज़ें रखी है, तीनों में से इसने 2 के सही जवाब दिए हैं, तो तीसरे का भी इसने तकरीबन सही जवाब दिया है। तो अगर उसने कहा कि ये पेन है, हालांकि वो था मार्कर, तो ऐसा लगता है कि इसने तकरीबन 80% 75% इसने सही जवाब दिया है। क्या दिया है? सही जवाब। इस तरीके से हम और भी बच्चों को क्लास में आजमा सकते हैं। तो अब बच्चों से यही गुजारिश है कि आप भी अपने घर में इस तरह का खेल खेल सकते हो, तो ताकि और फिर आप बाकी जो भी आपके घर में अफराद खाना है, जो भी वहाँ पे अफराद है, तो उनको टच करके आपको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या ये, इसका नाम क्या है, ये मुझे क्या लगता है, या चीज़ों को भी आप उसके सामने रख सकते हैं, तो उनको फिर आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें क्या क्या है। इस तरीके से आप इस गेम को खेल सकते हो। इंशाअल्लाह कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं सुना।